100 में से 90% लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं फूड इंडस्ट्री में, और एक विजन होता है कि मैं अपना फूड प्रोडक्ट स्टार्ट करूं या अपनी इंडस्ट्री लगाऊं या छोटे लेवल से अपना खुद का प्रोडक्ट बनाकर बेचूं। पर कहीं ना कहीं एक चैलेंज आता है कि पैसा नहीं है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे अगर आपके पास में आपको चाहिए कि आपका आइडिया है 1 लाख से लेके 3 करोड़ तक के लोन के लिए आपको गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर रही है। मैं PMFME स्कीम्स के तहत आपको लोन लेने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाऊंगा कि किस तरह से आपको बैंक लोन मिलेगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट 6 सालों में कामकाजी एकेडमी में कई सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स आए जिन्होंने इस स्कीम के साथ में लोन लिया। तो मैं जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उनका या जो प्रोसेस हम समझते हैं वो मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा। अगर आप अपना फूड इंडस्ट्री में कोई मशीन प्लांट, विदाउट मशीन प्लांट, किसी भी तरह से बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आखिर आपको मार्केट में कैसे अपने सबसे पहले जब बिजनेस की शुरुआत होगी तो बैंक कैसे आपको पैसा देगा, आप इस वीडियो में 5 स्टेप्स में ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम PMFME के बैकग्राउंड के बारे में चेक कर लेते हैं कि आखिर ये स्कीम है क्या। देखिए, ये प्रधानमंत्री के द्वारा एक रिलीज करी गई योजना है। इस योजना में आपको करना क्या होता है कि सिंपली प्रधानमंत्री का जो विजन है कि आज जो माइक्रो स्मॉल फूड इंडस्ट्रीज हैं वहां पर लोग आए या ऑलरेडी जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं वहां पर हम हेल्प करें कि किस तरह से आपको अगर मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, मशीन्स में, प्लांट में आपको पैसे की नीड है तो गवर्नमेंट आपको लोन प्रोवाइड करा रही है। साथ ही और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि लगभग 35% तक आपको गवर्नमेंट के जरिए सब्सिडी मिलती है। तो जरा सोचिए कि आपको फूड इंडस्ट्री में अपना बिजनेस शुरू करना है, 90% तक लोन आपको बैंक दे देगा। मतलब 10 लाख रुपए का जो बिजनेस स्टार्ट करना है, इन्वेस्टमेंट होगा, वहाँ 1 लाख रुपए आपके पास में होने चाहिए, 90% तक का लोन हो जाएगा। उसमें भी 35% का गवर्नमेंट आपको सब्सिडी रिलीज करेगी ईयर बाय ईयर। ऐसा नहीं होगा वो स्टार्टिंग में आएगी, बट उसका लोन और सारी चीजों में प्रोसेस है लोन में कि गवर्नमेंट आपको वहां पर सहूलियत देगी ताकि आप बिजनेस में कंटिन्यू कर पाए। 90% लोग क्या करते हैं, सिर्फ पैसा उठाकर गवर्नमेंट का या बैंक का पैसा लौटाने की इच्छा नहीं रखते हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट ने इसमें कुछ रूल्स डाले हैं। तो ये याद रखना आप कि 35% तक का ओवरऑल अगर आप 3 साल तक लोन पूरी तरह से देते हैं आपको सब्सिडी भी मिलेगा। 90% तक का आपके प्लांट पे, मशीन पर, आपके जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा उस पर आपको लोन अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर अब एक थोड़ा सा स्कीम के बारे में और डिटेल में जानते हैं कि किस तरह से इस स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इस स्कीम में हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इस स्कीम में जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है कि ये लोग जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं फूड इंडस्ट्री में, अपना प्रोसेसिंग भी लगाना चाहते हैं, जो मशीनों से प्रोडक्ट बनाएंगे उनके लिए एलिजिबिलिटी है कि वहां पर उन्हीं को ये लोन मिल रहा है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको ये लोन नहीं है। आप अपना खुद कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना चाहेंगे, एक पार्ट होगा मैन्युफैक्चरिंग का, तो ये आपके लिए लोन है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग और रीसेलिंग के लिए आपको ये सहूलियत नहीं मिलती है। अगर आप प्लांट सेटअप करते हैं, छोटे लेवल पर करें या मिड लेवल पर करें, आपको यहाँ पर ये लोन मिलेगा। सेकेंड जो इसमें क्राइटेरिया है, आपके पास में एक फिजिकल प्रोडक्ट होना चाहिए जो ओवरऑल आप प्रोसेस करेंगे या मार्केट में बनाकर बेचेंगे। तो एट द एंड आपके पास में रॉ मटेरियल से जो भी फाइनल प्रोडक्ट होगा वो आपके पास में होगा ही, क्योंकि आप एक प्लांट सेटअप कर रहे हैं। थर्ड, इसमें आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट आपको सहूलियत दे रही है इसके लिए गवर्नमेंट ने एक विभाग बनाया है। यहाँ पर आपको उस विभाग तक पहुंचने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये डिफरेंट तरीके से सब डिवीजन बनाए गए हैं, जैसे केंद्र के बाद में राज्य में डिफरेंट डिवीजन इसमें बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको अलग से सर्च भी करना है PMFME, जैसे उत्तर प्रदेश, PMFME राजस्थान, तो वहां पर ऊपर जो वेबसाइट्स रैंक करेंगे आपके आसपास, आप जब गूगल पर जाएंगे तो आपको वो डेडिकेटेडली आपके यहाँ पर जो भी आपके राज्य में आपका कैपिटल है वहां का मेन एड्रेस आपको मिल जाए। और अगर जैसे आप बहुत छोटे शहर से हैं, अब आपके पास में ऐसे लोग नहीं हैं आसपास जिनसे आप इस स्कीम के बारे में और डिटेल लें या डॉक्यूमेंट्स कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, तो गवर्नमेंट ने इसमें DSR बनाए हैं। डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कुछ एजेंट्स हैं जो आपके डेटा को कलेक्ट करके, आपकी फाइल को कलेक्ट करके आगे प्रोसेस करते हैं PFME योजना के साथ में फूड डिपार्टमेंट में, जहां पर आपकी फाइल पूरी तरह से तैयार होती है। तो अब इस लोन के लिए जो एज आपके पास में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उस पर निगाह डाल लेते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया हो। देखिए, मैं फूड इंडस्ट्री में, लोकल प्रोडक्ट इंडस्ट्री में आज पिछले 6 सालों से फुल फ्लैज सिखा रहा हूँ। लगभग 8-9 साल का मुझे अनुभव है और मैंने एक चीज देखी यहाँ पर। अगर मैं जो आपको ये सेकंड स्टेप बता रहा हूँ
ये आपका अगर कंप्लीट है या यहाँ पर आप एलिजिबल हैं तो लोन आपको मिलेगा। लोग कहते हैं बैंक लोन नहीं देता है, लोग कहते हैं बैंक के पास में जाओ रिजेक्ट कर देते हैं, सिर्फ स्कीम दिखाने के लिए है। नहीं सर, यहाँ पर आपको भी लोन मिल सकता है, पर अगर आप ये एलिजिबिलिटी है आपकी तो आपको यहाँ पर देखना है। तो फर्स्ट आपको चाहिए आधार कार्ड, सेकंड पैन कार्ड, इसके बाद में आपका सैलरी स्टेटमेंट या बैंक स्टेटमेंट आपके पास में जो भी है। इसके साथ ही आपको रेंट एग्रीमेंट चाहिए। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर ले रहे हैं तो वहाँ का लीज एग्रीमेंट आपका लगेगा। अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो लाइट का बिल, नल का बिल और वो आपके किस नाम से आ रहा है, किसका है, वो वहाँ पर एक एग्रीमेंट एफिडेविट आपका बनेगा बाद में। तो ओवरऑल यहाँ पर ये सबसे पहले क्राइटेरिया है आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। इसके बाद में कुछ गारंटर लगेंगे और आपकी मेन जो चीज होगी वो होगी सिबिल। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको बैंक लोन देगा। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो बैंक आपकी फाइल रिजेक्ट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना सिबिल स्कोर चेक करा लेना चाहिए। और आपकी फाइल बैंक में जाती है और वहां से रिजेक्ट होती है तो टाइम भी लगेगा, आपकी एनर्जी भी लगेगी और आपका पैसा भी लगेगा। इसीलिए आपको एक चीज देखनी है कि आपका मार्केट में सबसे पहले जाइए, सिबिल स्कोर चेक करिए। एप्लीकेशंस कई सारी हैं, वहां पर अपना पैन कार्ड लगाइए और आपको सिबिल स्कोर आपका पता चल जाएगा। अगर 700 से ऊपर है तो आप एलिजिबल हैं, ये याद रखना। नहीं है तो कैसे सिबिल स्कोर बढ़ाते हैं इसके लिए आपको समझना है। आगे सिबिल स्कोर्स के मैं वीडियोस बनाऊंगा, पर मैं एक आइडिया दे देता हूं कि आप छोटा मोटा कोई भी लोन ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए या कुछ भी फाइनेंस करा लीजिए, उसकी किस्तें टाइम पर दीजिए, फिर आपको लोन मिल जाएगा क्योंकि आपका सिबिल स्कोर वहां पर बढ़ता हुआ दिखेगा। जैसे ही हम ये सेकंड क्राइटेरिया पूरा करते हैं, जो फर्स्ट स्टेप रिसर्च था, सेकंड ये हमारा बैंक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है। इसके बाद में जब आपकी फाइल रेडी होती है तो ये डिपार्टमेंट में जाती है, वेरिफिकेशन होता है आपका और इस स्कीम के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो आपके प्रोसेस होते हैं। अब हमें चलना है नेक्स्ट स्टेप पर। ये होती है बैंक वेरिफिकेशन टाइम, जहां पर 80% जो बैंक में जब फाइल्स जाती हैं उनके लोन नहीं होते हैं। ये बात सच्चाई है और क्यों नहीं होते हैं वो चीज समझ लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि पीएफएमई स्कीम्स के साथ में हमें लोन के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, फूड इंडस्ट्री कैसे सेटअप करनी है। देखिए, जब बैंक में आपकी फाइल जा रही है, आप किसी भी तरह से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाते हैं सबसे पहले कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा ही होगा। और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बिहाफ में आपका मशीन, प्लांट और उस बिजनेस की आपको नॉलेज होना चाहिए। तो जो बैंक मैनेजर है या जो वेरिफिकेशन करते हैं वो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं, इन द सेंस डॉक्यूमेंट। सेकंड आपका खुद का फ्रंट एंड कि आप जब बैठते हैं बात करते हैं वो भी देखते हैं कि भैया ये लोन चुकाने लायक है नहीं है इनके पास में, या सिर्फ और सिर्फ ये अभी आए हैं और कुछ दिनों बाद ही चले जाएंगे। थर्ड, बैंक ये भी चेक करता है कि इनके पास में बिजनेस की नॉलेज है भी नहीं, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस बिजनेस से रिलेटेड, उस मशीन से रिलेटेड उनके पास में नॉलेज है नहीं है, क्या मार्केटिंग करेंगे, कैसे सेल्स करेंगे, कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, कैसे बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। अगर आप इनके जवाब प्रॉपर नहीं दे पाते हैं या फिर आपके कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शंस नहीं है लोकली आपके बैंक्स में, तो आपको लोन लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये चीजों पर जब आप काम करते हैं तो आपको लोन मिलता है, प्रोसेस आपकी फाइल होती है। देन ये पैसा जो जाता है ये जाता है मशीनरी जो आप जिससे भी ले रहे हैं उस पार्टी के अकाउंट में, ये आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर जो भी आपने अपना प्लांट सेटअप, प्रोडक्ट कॉस्ट, मशीन कॉस्ट बताई है, यहाँ पर पैसा आपको जो भी मिलेगा वो जो मशीन सेलर है उसके अकाउंट में जाएगा। जहां जहां जितना आपने पैसा दिखाया, भाई 6 लाख का मशीन है, 2 लाख का ये इन्वेस्टमेंट है पाउच का, इस तरह से आपका पैसा जाएगा और 2 लाख आपका वर्किंग कैपिटल है जो आपको मिलेगा। तो आपको ये प्रोसेस में थर्ड जो स्टेप है बैंक वाला, इस पर ध्यान रखना है। फोर्थ जो स्टेप होता है वो होता है आपके लिए बिजनेस में वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड। देखिए, आप पूरी तरह से फूड इंडस्ट्री हो या लोकल प्रोडक्ट इंडस्ट्री हो, ये प्रोडक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। यहाँ लोकल मार्केट में जब प्रोडक्ट बिकता है तो हम सोचते हैं 10 लाख लगेंगे, लग जाते हैं हमारे 12 लाख 15 लाख। तो आप एटलीस्ट अपना 30% पैसा रखें, जो भी आप लोन ले रहे हैं 70% तक का ही सोचे कि भैया मुझे यहाँ से बैंक से लेना है। यहाँ आपको पैसा रखना है ज्यादा, ताकि आप मार्केटिंग पे, क्रेडिट पे, सेल्स पे, मैनेजमेंट पे, ट्रेनिंग में और अपने बिजनेस में लर्निंग पे टाइम और एनर्जी लगा पाए, क्योंकि हमें हायरिंग भी करनी है, सैलरीज भी देनी है लोगों की, और अपना एक प्रोडक्ट मार्केट पे डेवलप करेंगे। कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ बार गलती होगी, इस तरह से आपको करना है। देखिए, लगभग मैंने 500 से ज्यादा ब्रांड्स लॉन्च करवाए मार्केट में, और वहां पर एक ही चीज समझिए कि आज जो आप कर रहे हैं इसमें एक प्रोसेस और एक जर्नी में आपको चलना हो। ये जस्ट फर्स्ट स्टेप है आपका। अगर आप कोई फूड इंडस्ट्री सेटअप करने का सोचते हैं, प्रोडक्ट बनाने का सोचते हैं, तो आज लगभग हजारों लोगों को मैंने कामकाजी एकेडमी में ट्रेन करा है, और हम एक कम्युनिटी चलाते हैं जहां मैं वीकली सेशन, वीकली कोचिंग, वीकली बिजनेस सेटअप करवाता हूं। और ये लगभग 2 क्लासेस हो रही हैं लाइव। इसमें जो अपर लेवल पर हैं, जो मेरे हाई टिकट में हैं, डायमंड लेवल पर, उनके साथ में 3 क्लासेस करता हूं, ताकि वो लोग एग्जैक्टली स्टार्टिंग से लेके अपने बिजनेस में नेक्स्ट लेवल पहुंच पाए।
इसके साथ ही जो बैंक में आपके लिए जो चीजें आपको देखनी है, सबसे पहले जो आपका बिजनेस में लोन आपको नहीं मिलेगा वो होगा कारण लैक ऑफ नॉलेज। आप किसी भी काम में शुरुआत में जब जाएंगे आपको काम बहुत बड़ा बड़ा टास्क लगेंगे आपको उस काम में, पर जब ऐसे ही आप इस काम में एग्जैक्टली लास्ट तक प्रोसेस पहुंचेंगे जब, तो आपको सारे टास्क छोटे छोटे नजर आने लग जाएंगे। तो मेरा यही कहना है आपको, आप अभी स्टार्टिंग में जो भी टास्क कर रहे हैं छोटे छोटे, सबसे पहले ये याद रखना आपका बैंक में अगर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तब तक आपको लोन मिलने में दिक्कत आएगी। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपको लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, जानकारी का अभाव नहीं है, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। इसमें मैं एक और सक्सेस मंत्र आपको दे रहा हूँ। अगर आप बिना मॉर्गेज के लोन ले रहे हैं तो 1 लाख से 10 लाख तक के लिए ही आप अप्लाई कर पाएंगे, और 10 लाख से 1 करोड़ तक के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, कोलेटरल चाहिए, मॉर्गेज चाहिए, जो भी आपके पास में प्रॉपर्टी है उसको आपको बैंक को देना पड़ेगा। तो ये इस तरह का प्रोसेस है जहां पर आप अपने बिजनेस की स्टार्टिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये PMFME लोन प्रोसेस समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, फाइंड आउट करिए अपने DSR को, ताकि आपको फाइनली DSR मिले। सीखना चाहते हैं एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, तो मैं कामकाजी एकेडमी डेडिकेटेडली ऑलरेडी सिखा चुका हूँ मेरे हजारों स्टूडेंट्स को, जो आज अपना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे हैं फूड इंडस्ट्री में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।